राजस्थान का भूगोल, ये चौथी क्लास है। इसमें पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ेंगे। नींदवाल पब्लिकेशन की बुक है राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। अरावली अपने पढ़ लिया था। उसके बाद है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसके सामान्यतः समतल भूभाग को मैदान कहा जाता है। सामान्यतः समतल भूभाग को क्या कहा जाता है? मैदान कहा जाता है। समतल भूभाग को मैदान कहा जाता है। पृथ्वी के कुल स्थलीय भाग की सतह के लगभग आधे भाग पर मैदान पाए जाते हैं। ये नदियों द्वारा पोषित होते हैं। मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा होता है। उन्हीं के द्वारा वहाँ पर फसलें वगैरह होती है, उसके ऊपर पूरी अर्थव्यवस्था वो आधारित होती है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा के जमने से इनका निर्माण होता है। इस कारण ये बड़े उपजाऊ होते हैं और कृषि यहाँ अधिक मात्रा में होती है। मैदानों में सबसे ज़्यादा कृषि होती है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी मैदानों में रहती है। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का हिस्सा है। जो मुख्य रूप से विस्तृत रूप से गंगा का मैदान है ना, उसी का हिस्सा है। इस मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा, ये दक्षिणी और ये पूर्वी, यानी कि ये वाली सीमा ना राजस्थान के बाहर, इसका निर्माण है वो विंध्यन के पठार द्वारा किया गया है। विंध्यन का पठार है। यहाँ पर जिले आते हैं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में: अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खेड़थल, तिजारा, डीग, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू, दौसा, टोंक, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलूंबर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये वाले जिले इसमें शामिल है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% आता है इसमें। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39%, 61, 9, 23, 6, 39, 10, 40, 10, 39, 11, इस तरीके से याद किया था पहले। तो क्षेत्रफल तो 23 और जनसंख्या 39%। मिट्टी है यहाँ की जलोढ़, दोमट, कांप या कछारी मिट्टी है। जलवायु आर्द्र जलवायु है। प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना। औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर। सामान्य ढाल पूर्व की ओर है इसकी ढाल, इस तरीके से सामान्यतः ढाल है वो इधर वाली साइड है इसकी। वो 200 से 500 मीटर है और सिंचाई सर्वाधिक कुओं से होती है। सर्वाधिक सिंचाई कुओं से। मुख्य नहरें हैं वो भरतपुर नहर, गुड़गांव नहर, 2 नहरें हैं। प्रमुख विशेषताएं: यह प्रदेश अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भाग है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ पर है। अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। राजस्थान का सर्वाधिक कृषि विकास वाला भाग भी यही है। सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक भूभाग है। इसे खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं, इसीलिए इसे खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। राजस्थान का सर्वाधिक औद्योगिक विकास वाला भाग है। उद्योगों का विकास भी यहाँ पर ज़्यादा हुआ है। इस मैदानी भाग में स्थित माही नदी के अतिरिक्त अन्य सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है: चंबल बेसिन, छप्पन बेसिन या माही बेसिन, बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन। चंबल या छप्पन, माही, बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन। पहला है चंबल बेसिन। चंबल नदी के द्वारा निर्मित है मैदानी भाग ये, जो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में विस्तृत है। चंबल घाटी की स्थलाकृति पहाड़ियों और पठारों से निर्मित है। इस बेसिन का कुल एरिया 4500 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बीहड़ों से प्रभावित है। डांग उत्खात स्थलाकृति, बैडलैंड टोपोग्राफी। चंबल नदी के आसपास स्थित ऊंची नीची कृषि के अयोग्य भूमि को उत्खात स्थलाकृति कहते हैं। स्थानीय भाषा में डांग कहते हैं जिसे। सर्वाधिक डांग भूमि है वो करौली में है। डांग की रानी भी करौली को कहते हैं। बीहड़ नदियों के प्रवाह के कारण मिट्टी में अत्यधिक कटाव, अवनलिका अपर्दन हो जाता है और गहरी गहरी घाटियाँ बन जाती हैं, जो बीहड़ कहलाती है। ये बीहड़ चंबल बेसिन में चंबल नदी के सहारे कोटा से धौलपुर तक विस्तृत है। बीहड़ डाकुओं की शरण स्थली होती है। डाकू रहते हैं वहाँ पर। राजस्थान में मुख्यतः बीहड़ प्रभावित जिले हैं, ये अपराध को बढ़ावा देते हैं। बीहड़ प्रभावित जिले हैं वो कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी। चंबल नदी अपने उद्गम से लेकर यमुना में मिलने तक अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। वो उन्हें कह सकते हैं गार्ज नदी, कगार हो गया, जल प्रपात, शिप्रिका, नीक पॉइंट्स, बीहड़ भूमि इत्यादि। शिप्रिका किसे कहते हैं? रैपिड शिप्रिका। नदी के मार्ग का वह हिस्सा जहाँ नदी की ढाल किसी अवरोध के कारण सामान्य की अपेक्षा अधिक है और जल प्रवाह अत्यधिक तेज होता है, उसे शिप्रिका कहते हैं। जैसे फाल टाइप होता है ना, फाल, वैसा। खादर। चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में 5 मीटर से 30 मीटर तक गहरे गड्ढे वाली भूमि को स्थानीय भाषा में खादर कहते हैं। बेसिन स्थल का वह भूभाग जहाँ नदी और उसकी सहायक नदियाँ बहती है, वह क्षेत्र नदी बेसिन कहलाता है।
छप्पन बेसिन। दूसरा है छप्पन बेसिन, माही बेसिन कहते हैं। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश से निकलकर इस क्षेत्र से गुजरती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही बेसिन में जिले बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दक्षिणी पूर्वी उदयपुर ये सब है। जिलों के पुनर्गठन के बाद सलूम्बर जिला भी माही बेसिन के क्षेत्र में शामिल है। माही बेसिन राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है। माही बेसिन राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है। यह क्षेत्र असमतल है। सर्वत्र छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों के मध्य संकीर्ण घाटियाँ, कहीं कहीं विस्तृत समतल क्षेत्र। पहाड़ियों से युक्त कटाफटा होने के कारण इसे स्थानीय भाषा में बागड़ के नाम से पुकारा जाता है। मिट्टी लाल मिट्टी है यहाँ पर, और ढाल पश्चिम की ओर है। इसकी औसत ऊंचाई ऐसे जाती है नदी, माही नदी, तो ये ढाल पश्चिम की ओर होगी अपने आप ही। औसत ऊंचाई 200 से 400 मीटर के मध्य है। 200 से 400 मीटर के मध्य। कांठल, प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र का इलाका कांठल का मैदान कहलाता है। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल था, इसीलिए माही नदी को कांठल की गंगा कहते हैं। छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य भाग में छप्पन नदी नालों गांवों का समूह है, इसे छप्पन का मैदान कहते हैं। बागड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में बागड़ी बोली, बागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बागड़ी बोली बोली जाती है। बागड़ी बोले तो राजस्थानी और गुजराती का मिश्रण होता है बागड़ी। मान्यता है कि बागड़ी बोली के कारण इस प्रदेश को बागड़ या बागड़ कहा जाता है। बागड़ क्षेत्र के अन्य नाम कुमारिका खंड, बागुरी प्रदेश, नागखंड, माही सोम जाखम के प्रवाह क्षेत्र को स्कंद पुराण में कहते हैं। ये पुष्प क्षेत्र, पुष्प लताएं वन होने के कारण, व्याघ्रवाट जंगली जीवों का प्रदेश होने के कारण, लाट प्रदेश चालुक्य वंश के राजाओं के शासनकाल में। पाताल देश क्यों कहते हैं इसे? ऋषि मुनियों द्वारा कहा गया है पाताल या गुप्त प्रदेश। तीसरा है बनास बेसिन। यह मैदान बनास नदी द्वारा निर्मित है और उसकी सहायक नदियां भी इसमें शामिल है। इसकी ढाल है वो पूर्व की ओर है। ढाल किधर है? इधर वाली साइड, पूर्व में है। यह मैदानी क्षेत्र कहीं पूर्णतः समतल तो कहीं कटाफटा, किंतु संपूर्ण क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का जमाव है, तो कृषि अपने आप ही वहाँ पर अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी। बनास बेसिन की सीमा पश्चिम में 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित है। पश्चिम में बनास बेसिन की सीमा है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित है। उत्तर में इसकी सीमा अलवर पहाड़ी और पूर्व में विंध्यन कगार द्वारा सीमांकित है। इस बेसिन की औसत ऊंचाई 280 मीटर से 500 मीटर के बीच है। बनास बेसिन को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो मालपुरा करौली का मैदान और एक मेवाड़ का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान, बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग मालपुरा करौली का मैदान के नाम से जाना जाता है, जो टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली जिलों में विस्तृत है। इस क्षेत्र को M.A. हेरोन ने तृतीय पेनी प्लेन नाम दिया था। मालपुरा, टोंक व करौली के मध्य विस्तृत उपजाऊ मिट्टी का मैदान है, जो कांपिया मिट्टी, नीस, शिष्ट चट्टानों से निर्मित है। यहाँ के बलुई पत्थरों में विदेशों में भी निर्यात होता है। यहाँ के बलुई पत्थरों का विदेशों में भी निर्यात होता है। इसकी औसत ऊंचाई 280 से 400 मीटर है। मैदान का ढाल दक्षिण पूर्व और पूर्व की ओर है। दूसरा है मेवाड़ का मैदान। बनास बेसिन का दक्षिणी भाग मेवाड़ का मैदान के नाम से जाना जाता है, जो मुख्यतः भीलवाड़ा, शाहपुरा और चित्तौड़गढ़ में विस्तृत है। खेराड़, शाहपुरा जिले का जाजपुर क्षेत्र है, उसे खेराड़ कहते हैं। माल खेराड़, टोंक जिले का मालपुरा क्षेत्र है, उसे माल खेराड़ कहते हैं। लास्ट है बाणगंगा बेसिन। यह बाणगंगा नदी के बहाव क्षेत्र का मैदान है। जिले जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, डींग, भरतपुर। यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का सर्वाधिक उपजाऊ उपभाग है ये। फिर लास्ट है भौतिक प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग एक पठारी भाग है। प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती प्रदेश कहते हैं इसे। पठार मध्य प्रदेश में स्थित मालवा के पठार का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश मालवा के पठार का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है। पठार, कम ढाल वाले ऐसे ऊंचे चौड़े भूभाग जो ऊपर से समतल होते हैं पठार कहलाते हैं। पठारों का निर्माण एक विस्तृत भूभाग के किसी कारणवश ऊपर उठ जाने के कारण होता है। कुछ पठार ज्वालामुखी या लावा से भी निर्मित होते हैं। राजस्थान के मुख्यतः दक्षिणी पूर्व के 7 जिलों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, रावत भाटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बिजोलिया, पूर्वी बांसवाड़ा में इसका विस्तार है, लेकिन मुख्यतः विस्तार कोटा संभाग के 4 जिलों में ही है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक विस्तृत ऊपर माल का पठार भी हाड़ौती के पठार का ही एक भाग है। यह क्षेत्र गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यहाँ की बोली है वो हाड़ौती बोली है। कुल क्षेत्रफल का 6.89, कुल जनसंख्या का 11%। इस पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई है वो 500 मीटर है। काली कपासी रेगुर मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी लावा निर्मित है जो काफ़ी उपजाऊ है। फसल अफीम, सोयाबीन, कपास ये होती है। प्रमुख नदी है वो चंबल है। चंबल के अतिरिक्त काली सिंध, परवन, पार्वती इस क्षेत्र में बहती है। औसत वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर। जलवायु अति आर्द्र जलवायु, सामान्यतः ढाल है वो दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है। संक्रांति प्रदेश, यह प्रदेश अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला को जोड़ने वाली कड़ी है, इसलिए हाड़ौती के पठार को संक्रांति प्रदेश कहते हैं। यह प्रदेश भूआकृति के अस्पष्ट अध्र प्रवाह का क्षेत्र है। राजस्थान का सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला भौतिक भाग है। राजस्थान का सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भौतिक भाग है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक भाग है। इस भूभाग की सबसे ऊंची चोटी है वो चांदखेड़ी है, झालावाड़ में स्थित है, 517 मीटर। हाड़ौती के पठार को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है।
विंध्यन का कगार और दक्कन लावा, दो भागों में बांटा जाता है, एक तो विंध्यन कगार और एक दक्कन लावा का पठार। विंध्यन कगार भूमि करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिलों में विस्तृत है। केडीएस विंध्यन कगार भूमि, केडीएस करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। विंध्याचल पर्वत का अंतिम भाग है, ये अवशेष है उसका। बलुआ पत्थरों से निर्मित है। चंबल बनास नदी के मध्य का भाग है। इसमें कगारों का मुख बनास और चंबल के बीच दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है तथा बुंदेलखंड में पूर्व की ओर फैले हुए हैं। उत्तर पश्चिम में चंबल के बाएं किनारे पर तीव्र ढाल वाले कगार दिखाई देते हैं। इस क्षेत्र की कगार भूमियों की औसत ऊंचाई 350 मीटर से 550 मीटर के बीच है। लाल बलुआ पत्थर धौलपुर, लाल बलुआ पत्थर धौलपुर में पाया जाता है। गुलाबी बलुआ पत्थर करौली में, स्लेटी बलुआ पत्थर बूंदी में, पट्टी अथवा कातले बिजोलिया भीलवाड़ा में। महान सीमा भ्रंश, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से महान सीमा भ्रंश गुजरता है जो अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है। अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन स्थल होने के कारण महान सीमा भ्रंश कहलाता है। यह भ्रंश चित्तौड़गढ़ के बेंगू, उत्तरी कोटा, संतूर, बूंदी, सवाई माधोपुर, सपोटरा, करौली, धौलपुर में भी देखा जा सकता है। दूसरा भाग है दक्कन लावा का पठार, दक्कन लावा प्लेटू, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में विस्तृत है। नदी निर्मित मैदान है। हड़ौती के पठार में चंबल व उसकी सहायक नदियाँ जैसे काली सिंध, पार्वती, परवन, मेज आदि ने उपजाऊ मैदान का निर्माण किया। ये नदियाँ कोटा में कांपिया बेसिन का निर्माण करती है। चंबल और इसकी सहायक नदियों जैसे काली सिंध और पार्वती कोटा में एक त्रिकोणीय कांपिया बेसिन का निर्माण किया है। मिट्टी है वो काली है। बेसाल्ट तत्व की प्रमुखता, औसत ऊंचाई 210 से 275 मीटर। इस क्षेत्र में दक्कन लावा की शेल पाई जाती है। यह क्षेत्र विंध्याचल पर्वतमाला का पश्चिमी भाग है। अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ, इस क्षेत्र में बूंदी की पहाड़ियाँ व मुकुंदरा की पहाड़ियाँ अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है। बूंदी की पहाड़ियाँ, ये पर्वत श्रेणी लगभग 96 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में फैली है। दोहरी पर्वतमाला है। इस श्रेणी का सर्वोच्च शिखर संतूर बूंदी है जो 353 मीटर ऊंचा है। इस पर्वत श्रेणी में 4 प्रमुख दर्रे हैं। बूंदी के 4 दर्रे, बूंदी के निकट, बूंदी में निकट दर्रा, लाखेरी दर्रा, रामगढ़ खटकड़ दर्रा, जेतवास दर्रा, जेतवास खटकड़ रामगढ़ लाखेरी निकट। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियों का विस्तार कोटा झालावाड़ दोनों में है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? कोटा में। लगभग 120 किलोमीटर लंबाई में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में विस्तृत है। विंध्याचल पर्वतमाला का ही विस्तार है। शाहबाद का उच्च क्षेत्र, बारां जिले के पूर्वी भाग में शाहबाद के आसपास उच्च क्षेत्र है जो समुद्र तल से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर है। इस क्षेत्र में रामगढ़ कस्बे बारां के पास घोड़े के नाल की आकृति हॉर्स शू की एक पर्वत श्रेणी है जिसके मध्य उल्कापिंड गिरने से एक झील भी बनी हुई है। झालावाड़ का पठार, हड़ौती के दक्षिणी भाग में झालावाड़ जिले का पठारी भाग जो मालवा के पठार का भाग है, इसके दक्षिणी पश्चिमी भाग में डकगंगधर की उच्च भूमि है। इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। इसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी मौजूद हैं। दक्कन का पठार, संस्कृत के दक्षिण से डेक्कन, अंग्रेजी हो गया फिर दक्कन हो गया। इसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग इस पठार पर ही स्थित है। यह पठार त्रिभुजाकार है। इसकी उत्तरी सीमा सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला द्वारा। राजस्थान के प्रमुख पठार, उड़िया का पठार सबसे ऊंचा 1360 मीटर सिरोही में, राजस्थान का सबसे ऊंचा गुरु शिखर के नीचे। दूसरा है आबू का पठार, सिरोही 1200 मीटर है जिसकी ऊंचाई राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। इस पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा हुआ शहर है ना माउंट आबू, वो स्थित है। राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ नगर कौन सा है? प्रतापगढ़ है। राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है वो बोराट का पठार है। कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के बीच का पठार 920 मीटर ऊंचा है। यह पठार महाराणा प्रताप की कर्मस्थली रहा है। बोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो जरगा है। मेसा का पठार, इस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, 620 मीटर ऊंचा है ये। लासड़िया का पठार सलुम्बर जयसवंत झील के पूर्वी भाग में फैला कटापटा पठार। ऊपरमाल का पठार भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक का पठार है। भौमट का पठार दक्षिणी उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर और पूर्वी सिरोही यहाँ पर स्थित है। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ भैंसरोड़गढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। धीराजी का पठार चित्तौड़गढ़ में है। क्रोस्का का पठार व कांकनवाड़ी का पठार अलवर सरिस्का अलवर अभ्यारण्य में स्थित है। राजस्थान के भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल, राजस्थान के भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल, राजस्थान में 12 राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल हैं जो निम्न प्रकार हैं। सेंद्रा ग्रेनाइट ब्यावर, बर्ग कॉग्लोमेराट ब्यावर, बोजुंदा स्ट्रेमलाइट पार्क चित्तौड़गढ़, राजपुर दरीबा खनिज क्षेत्र गोसान उदयपुर। उसके बाद है झामर कोटड़ा स्ट्रेमलाइट फॉसिल्स पार्क उदयपुर, ओकलवुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर, किशनगढ़ नेफेलाइन साइनाइट अजमेर, जोधपुर वेटलैंड टफ जोधपुर ग्रुप मालानी इग्नियस स्वीट कॉन्टैक्ट जोधपुर, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट संतूर बूंदी, रामगढ़ मेटियोराइट इम्पैक्ट क्रेटर 12 और जावर इस्लुम्बर में।
ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश कंप्लीट होते हैं। 4 वीडियोज़ हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।